गुड मॉर्निंग। देखिए ज़रा प्रॉब्लम कैसी है। डरिएगा नहीं, फिगर देखकर आसान सी है ना। क्योंकि तार को हम मोड़ कर इधर उधर कर सकते हैं, किसी भी शेप को बना सकते हैं। तो कहा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई। इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, कुल मिला के मुझे 5 रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं। 5 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम। ये कुल मिला के 5 रेजिस्टेंस है। खाली इतना ये करना है कि इसमें से कौन कौन से सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल है, ये समझ में आना चाहिए। जिस दिन ये समझ में आ गया तो सारा खेल ख़त्म। आइए देखें, इसको समझने का एक ही तरीका बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है। एक एक सेल एज्यूम कर लें हम इन दोनों पॉइंट के बीच में। ये जो दोनों पॉइंट हमें दिए गए हैं, इसके बीच में एक सेल एज्यूम कर ले। तो मान लेते हैं कि पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, इन दोनों के बीच में एक सेल लगा हुआ है। ऐसे करके सेल एज्यूम कर लिया जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी एज्यूम कर लें कि सेल का पोटेंशियल वी है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वी होने का मतलब ये है कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस v है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इस एंड पे पोटेंशियल v है, इस एंड पर जीरो है। जब जीरो आप यहाँ कहते हैं, इसका मतलब यहाँ भी जीरो है, और इस पॉइंट पर यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ भी पोटेंशियल क्या है, v है। इस तरफ v होगा, इस तरफ जीरो होगा। साफ ही समझ में आ गया कि x और y दो टर्मिनल हो गए, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। अब बात आती है कि ज़रा करंट को देखें, और उसी से पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। देखिए, मान लेते हैं कि सेल से I करंट ड्रॉ की गई, इधर से I करंट निकली, ठीक है। ये करंट कितनी है, I। ये I यहाँ तक आएगी, और यही I जब यहाँ पहुँचेगी तो इसका बंटवारा हो जाएगा 3 हिस्से में, ठीक है। एक हिस्सा इधर गया, इसको मान लेते हैं I1। एक हिस्सा इधर गया, इसको मान लेते हैं I2। एक हिस्सा इधर गया, इसको मान लेते हैं I3, है ना। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलाकर I होना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, ये जो I1 को देखिए ध्यान से, यही I1 5 ओम में गया और 5 ओम से बाहर निकला। 5 ओम से बाहर निकला क्या, I1। यही सेम I1 3 ओम से भी गुजरेगा और बाहर निकलेगा, तो आप कहोगे I1। इसका मतलब ये 5 ओम और 3 ओम के दोनों रजिस्टर सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो हम 5 और 3 को सीरीज में ऐड करके 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 लिख ही सकते हैं। सेम वैसे ही अगर I3 को देखें तो I3 1 ओम के रजिस्टर में जाएगा और बाहर कितना निकलेगा, I3। और यही I3 3 ओम के रजिस्टर में एंट्री करेगा और बाहर कितना आएगा, I3। तो इसका मतलब 1 ओम 3 ओम वाले भी हमारे सीरीज में ही हो गए। अब उसके बाद फिर 8 ओम का रजिस्टर को देखें तो I2 एंट्री किया, I2 बाहर निकला, और इस पॉइंट पे देखें पॉइंट Y पर, तो यहाँ जो करंट निकलेगी वो क्या दिखाई पड़ेगी आपको, I1 प्लस I2 प्लस I3। और ये सारी करंट मिलाकर I के इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ करंट कितनी आई, I। और देखिए, सेल से जितनी करंट निकाली गई उतनी उसको वापस मिल गई। सेल भी खुश, हम भी खुश। और इस प्रोसेस को करने से ये फ़ायदा मिल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में। उसके बाद जब इन दोनों सबको हटाकर एक बनाना होगा, तो ये रेजिस्टेंस और 8 ओम का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों तीनों आपस में पैरेलल में दिखाई पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको लगेगा कि आसान सा ही क्वेश्चन था, डायग्राम देखकर डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, इक्विवेलेंट फिगर के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे हो सकता है। आइए, तो भाई इस फिगर को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, और ये समझ में आ रहा है कि 5 ओम और 3 ओम के रजिस्टर आपस में पैरेलल नहीं है, सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो आप कह सकते हो कि 5 और 3 को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 ओम, है ना। सेम वैसे ही 1 ओम और 3 ओम के रजिस्टर को भी हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 ओम, है ना, 4 ओम। ये मैंने ओम का साइन ही गलत बना दिया भाई,
ठीक है, ओम, 4 ओम, 8 ओम, ठीक है ना। तो हमें 2 रजिस्टर मिल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिसको इक्विवेलेंट डायग्राम कहेंगे। हम करने क्या जा रहे हैं, एक नया डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट y है, ये वाला पॉइंट x है और ये वाला पॉइंट y है। अब इन्हीं सारे फिगर को इनके बीच में सेट कर रहे हैं। x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये लगा हुआ है, जिसको आपने कहा कि 5 + 3 ये 8 ओम हो चुका है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जिसको आपने कहा 1 + 3 ये 4 ओम हो चुका है। एक रेजिस्टेंस बीच में लगा है, जिसको आपने कहा है ये 8 ओम का है। अगर इन सब को मैं आपस में मिला दूं ऐसे करके और उनको ऐसे मिला दूं, तो क्या ये फिगर, दोनों फिगर आपस में एक जैसे नहीं हैं? बिल्कुल देख लीजिए, आपको मन करता है बैटरी लगा के देखने का तो आप ऐसे बैटरी लगा दीजिए, यहाँ पे इसके बीच में एक सेल लगा के देख लीजिए, आपको सब कुछ तो ऐसे ही मिलेगा, सब कुछ तो ऐसे ही मिलेगा जैसे वहाँ मिल रहा है। तो ये फिगर भी हमारा एक इक्विवेलेंट फिगर जैसा ही हो गया। अब यहाँ से थोड़ा समझना आसान हो गया। आसान क्या हो गया, अब हमें दिखाई क्या पड़ रहा है कि यहाँ से जो करंट जा रही है, मान लेते हैं वो करंट आई है, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इधर गई, इधर गई, इधर गई, है ना। करंट तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हमने कहा है भाई इसके बीच में हमने एक लगा दिया सेल, इधर पोटेंशियल V है, इधर 0 है। अगर इधर V है तो यहाँ पर भी V होगा और इस पॉइंट पर भी V होगा और इस पॉइंट पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी तरह का कोई लोड तो है नहीं, सुपर कंडक्टर केवल वायर है। यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। आप देखेंगे तो सारे के सारे रजिस्टर, चाहे देखिए 8 ओम की बात करें, 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे V-0। क्या बोलेंगे, देखिए V-0, ठीक है, फाइनली V आ गया। दूसरा वाला 8 ओम देखिए V-0, यहाँ भी V आ गया। 4 ओम पे देखिए V-0, मतलब हमारे सारे के सारे रजिस्टर सेम पोटेंशियल पे हैं। और अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसी को तो हम लोग कहते हैं कि ये सब पैरेलल है, ये सब जो है ये सब पैरेलल है अगर सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने, अब हम समझ में आने लगा है कि ये सारे फिगर हमारे किस में हैं। ये मैं अलग कर लेता हूँ, ये इसी का इक्विवेलेंट फिगर है, इसी का इक्विवेलेंट फिगर है। और इसमें सारे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, आपस में पैरेलल अरेंजमेंट में है। अब अगर हमें कहा जाए कि इन तीनों को हटाकर एक लगाना हो, तो एक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तीनों पैरेलल में है तो 1/R = 1/8 + 1/8 + 1/4, है ना। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा। 1/R = 1/8, 1 + 1 और ये हो गया 4 × 2 = 8, दैट इज़ 4/8, है ना। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये हो गया 1/2। इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये आ गया 2 ओम। बात समझ में आ गई ना। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर कि R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है ना। इसको एक डायग्राम बना के जरूर देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट फाइनल डायग्राम क्या बनना चाहिए। फाइनल डायग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसका मतलब एक फाइनल डायग्राम ये बनना चाहिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है, इसके बीच में केवल एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो कितना होना चाहिए उसको, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो वो 2 ओम का होना चाहिए। यही अपना फाइनल डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों फिगर जो हम दिखा रहे हैं, ये तीनों फिगर आपस में सेम है, इसलिए इक्विवेलेंट फिगर कहलाएंगे। तो आसान तो था, डिफ़िकल्ट तो था नहीं, है ना। मुझे उम्मीद है
कि ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा ठीक लगी होगी, है ना। और फिगर देख के डरने की कोई बात नहीं है। अगर ठीक लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी कुछ अच्छे काम कर पाएँ। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसको हमसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उसको भी सॉल्व करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।